साथ सुनील चौहान। यूपी विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जोरदार बहस देखने को मिली है। सदन में शिक्षा से लेकर पानी तक तमाम चीजें मुद्दा का विषय बन गया। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेता लाल बिहारी यादव ने बेसिक शिक्षा के गिरते स्तर और परिषदीय विद्यालयों के विलय पर मुद्दा उठाया। इसके अलावा निजी और सरकारी स्कूलों में प्रवेश की आयु को समान करने की मांग उठाई है। तो वहीं इसके जवाब में उत्तर प्रदेश विधानसभा में छात्रों के नामांकन, शिक्षकों की नियुक्ति, स्कूल मर्जर, शिक्षा भर्ती और प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की प्रवेश आयु 4 वर्ष करने जैसे मुद्दों पर विपक्ष के हमलों का बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने आंकड़ों की बौछार से जवाब दिया है और उनके दावों को झूठ बताया है। क्या कुछ कहा शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने, आइए आपको सुनवाते हैं। ने प्रश्न उठाया कि मर्जर को लेकर के विद्यालयों को सरकार बंद कर रही है। सरकार ने एक भी विद्यालय को बंद करने का निर्णय नहीं लिया है। कोई भी विद्यालय जो बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत परिषदीय विद्यालय है उसको बंद नहीं किया जाएगा और विद्यालय को जो यूडाइस कोड भी दिया जाता है वो यूडाइस कोड भी यथावत रहेगा और वो विद्यालय सुचारू रूप से जिस तरह से पहले बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत चल रहा था उसी तरह से चलता रहेगा। इस प्रक्रिया में बदलाव ये किया गया है। माननीय सदस्य ने जानना चाहा कि कक्षा 1 में जो बच्चों के नामांकन की आयु है उसको 6 वर्ष निर्धारित कर दिया गया है। कक्षा 1 से लेकर के 8 तक, 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु में बच्चे को शिक्षा का जो अधिकार है उसके अंतर्गत नियम बनाए गए हैं कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा हर एक बच्चे को अनिवार्य मिलनी चाहिए। उसका हम सब लोग पालन कर रहे हैं। उसको हम सब लोग कम कर नहीं सकते हैं कि 6 वर्ष की आयु से पहले बच्चे की कक्षा 1 में नामांकन हो जाए। वो देश भर में लागू कर दिया गया है। लेकिन बच्चा 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष की आयु तक आंगनवाड़ी के केंद्रों में, जो हमारी कोलोकेटेड आंगनवाड़ीज हैं, वहां पर जाकर के अपने पठन पाठन का कार्य को करते थे और जो भी उनकी पोषण की व्यवस्था आईसीडीएस डिपार्टमेंट के द्वारा बनाई गई थी वो सारी चीजों को सुचारू रूप से चलाया जा रहा था। इसमें बदलाव ये किया गया है, जितने भी हमारे भवन मर्जर के बाद में जो 1 किलोमीटर की अवधि के अंदर थे, 50 बच्चों से कम की संख्या थी, केवल 1 किलोमीटर की अवधि के अंदर अगर 2 या 3 विद्यालय संचालित हैं और 50 बच्चे से कम है उन विद्यालयों में, उन विद्यालयों को मर्ज करके एक विद्यालय बना दिया गया, जिससे सबसे ज्यादा अधिक संसाधनों वाला विद्यालय को चलाया जाए और 1 किलोमीटर की अवधि के अंदर जिसमें किसी भी बच्चे को पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी उस विद्यालय को संचालित किया जाएगा। और बाकी के जो विद्यालय रिक्त होंगे, खाली होंगे, जो मर्ज करने के बाद में उन विद्यालयों में आईसीडीएस डिपार्टमेंट के साथ में मिल करके हमारा बेसिक शिक्षा विभाग प्री प्राइमरी यानी प्ले स्कूल की, यानी कि नर्सरी, केजी और ये सारी जो क्लासेस होती हैं, इन क्लासेस को इस वर्ष से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो वहीं सदन में एक वक्त ऐसा आया जब सदन में जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और सपा के विधायक मोहम्मद फहीम इरफान आमने सामने आ गए। आपको बता दें, जैसे ही सपा विधायक ने मंत्री के विभाग में काम न होने का आरोप लगाया, वैसे ही स्वतंत्र देव सिंह नाराज हो गए और अपनी सीट पर खड़े हो गए और झल्ला पड़े। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भारी सदन में विपक्षी विधायक मोहम्मद फहीम इरफान को उनकी बीबी कसम खाने के दिया, जिसके जवाब में सपा विधायक ने जल शक्ति मंत्री को चुनौती दे दी। और आपको बता दें कि चुनौती देते हुए कहा कि अब मैं अगर झूठ बोल रहा तो जांच कर ले और अगर जांच में झूठा निकलता हूं तो इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। इस तरह दोनों के बीच में काफी कुछ कहा सुनी हुई। तो दोनों नेताओं के एक दूसरे को क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कहना चाहता हूं कि कसम खाकर खाओ कि मेरे गांव में पानी नहीं पहुंचता। आपके गांव में पानी नहीं पहुंचता, अपनी बीबी की कसम खाकर बोल दीजिए। पार्षद छात्री आप बोलिए, अभी अपनी बीबी का कसम खाकर बता दीजिए मेरे गांव में पानी नहीं। उसकी तो जल्दी खा ले। एक मिनट, एक तो करे किसी गांव में पानी पानी अध्यक्ष, एक मिनट, ओम प्रकाश जी, एक मिनट, इरफान भाई, एक मिनट। माननीय अध्यक्ष जी, अपनी बीबी का कसम खाकर बोला कि मेरे गांव में पानी नहीं आ रहा है। मैं गारंटी से करूं, आज ही रिजाइन कर दूंगा। लेकिन के गांव में पानी नहीं पहुंच रहा होगा तो मैं गारंटी से कर रहा हूं, मैं गारंटी से कर रहा हूं, बता दें इरफान भाई पानी नहीं पहुंच रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, पर्टिकुलर मेरे गांव पे आने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी बीवी की कसम तो ना खाएं, क्योंकि बीवी के पास जाके कोई गड़बड़ हो जाएगी बाद में, क्योंकि बीवी माशाल्लाह अल्लाह पाक ने वो आप जो 1 जिले की जांच करा लें अध्यक्ष जी,
मैं एक जिला कोई सा भी आप ले लें पश्चिम का और आप उसकी जांच करा लें, ये बीवी की कसम कहने की बात कर रहे हैं, मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा अगर ये पूरा का। तो आपको बता दें, लगातार सियासत जोरों पर है। देखा जा रहा है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। निष्पादन, अनुपालन, लेखा परीक्षा। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सत्र चल रहा है और जिसमें समाजवादी पार्टी लगातार सरकार पर तमाम सवालों को खड़ा कर रही है। योगी कैबिनेट के मंत्री एक एक करके जवाब दे रहे हैं। तो संदीप सिंह ने स्कूल मर्जर को लेकर अपनी बातों को रखा है। वहीं जल शक्ति मंत्री ने भी पानी की समस्या को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक को जवाब दिया है। सरकारी और निजी स्कूलों में प्रवेश कम उम्र तमाम बातें जिक्र किया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने तमाम सवालों को खड़ा किया था कि उत्तर प्रदेश में स्कूल मर्जर से तमाम तरह की परेशानी आ रही है। ये कहा था कि स्कूल मर्ज होने की वजह से बच्चों की शिक्षा का हाल क्या होगा। तो आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने सारी बातों को सामने रखा पटल पर और बताया कि स्कूल मर्जर किस प्रकार से हो रहा है और जो स्कूल खाली होंगे उसके लिए क्या होगा, पूरी प्रॉपर तरीके से बच्चों के लिए भविष्य में किस प्रकार से तैयारियां की, उसका भी उन्होंने सदन के सामने सारी बातों को रखा है। संदीप सिंह ने कहा कि अगर बच्चा कक्षा 1 में जाता है उसके लिए 6 साल की उम्र मानी की गई है। संदीप सिंह ने कहा कि 50 बच्चों से कम का अगर स्कूल है तो उसको मर्ज किया जाएगा और वो स्कूल 1 किलोमीटर की दूरी पर होगा और जो स्कूल खाली हो जाएंगे उसमें हम प्ले स्कूल खोलने का विचार कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के नेता जो कि लगातार विधायक पानी की समस्या को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे, सपा के विधायक ने कहा कि पानी की समस्या मेरे गांव में है। तो जल शक्ति मंत्री ने कहा, स्वतंत्र देव सिंह ने, कि अपनी बीबी की कसम खा के बताइए कि पानी की समस्या है। तो जिसको लेकर आरोप प्रत्यारोप, तीखी झोंक भी देखने को मिली है। तो लगातार सदन में देखा जा रहा है कि गहमा गहमी देखने को मिली है और विधानसभा का सत्र चल रहा है और इस विधानसभा के सत्र में समाजवादी पार्टी के उन प्रहारों का योगी कैबिनेट मंत्री के तमाम मंत्री जवाब भी दे रहे हैं। तो सियासत जोरों पर है। जिस प्रकार से देखा जाए उत्तर प्रदेश की सियासत में, जहां समाजवादी पार्टी योगी आदित्यनाथ की सरकार पर काम न करने को लेकर तमाम सवाल खड़े करती है और सदन में भी देखा गया कि समाजवादी पार्टी के विधायक ने जो सवाल खड़े किए उसका कैबिनेट मंत्री संदीप सिंह और जल शक्ति मंत्री ने भी, स्वतंत्र देव सिंह ने भी जवाब दिया है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ श्याम सोलेने, वशिष्ठ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है श्याम जी आपका। और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं दुर्गा शर्मा जी, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। स्वागत है दुर्गा जी आपका। और कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे विजय कुमार दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार। सभी मेहमानों का स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं जाऊंगा दुर्गा जी आपके पास, क्योंकि आज देखा गया कि विधानसभा का सत्र चल रहा है और तमाम सवालों के आरोप प्रत्यारोप का भी दौर देखा गया। आज देखा गया कि पीडीए समाजवादी पार्टी हमेशा मर्जर को लेकर तमाम सवाल खड़े करती थी कि स्कूल मर्ज हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जिसकी वजह से बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है और सरकार कुछ सुन नहीं रही। तो संदीप सिंह शिक्षा मंत्री ने कहा कि बच्चे की उम्र 6 साल कर दी है फर्स्ट क्लास के लिए। उन्होंने कहा कि अगर 50 बच्चों से कम का स्कूल है उसको हम 1 किलोमीटर मर्ज करेंगे, ये बात रख दी है। उन्होंने ये भी कहा कि जो स्कूल खाली हो जाएंगे उसको हम प्ले स्कूल में रखेंगे। ये सारी बातें रख दी है और आपके उन सारे सवालों का जवाब दे दिया जिसको लेकर आप सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे थे। दुर्गा जी, देखिए, मैं सबसे पहले तो सभी को नमस्कार करती हूँ। मैं कहना चाहूंगी इस बात के लिए, जो ये स्कूल मर्ज की बात कर रहे हैं, ये अब तक तो नौजवानों के विरोधी थे। भारतीय जनता पार्टी जो थी वो सिर्फ और सिर्फ नौजवान की विरोधी थी। लेकिन आज के समय आप देखिए, ये पूरा प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है और पूरा भारत देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी शिक्षा विरोधी हो गई है। आप सोचिए, सबसे ज्यादा अगर उत्तर प्रदेश में शराब के ठेके जो है वो सबसे ज्यादा मिल रहे हैं, उधर स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं। स्कूल मर्ज के नाम पर आप क्या ढोंग दिखा रहे हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप शिक्षा के ही बिल्कुल विरोधी हैं। आप कभी कहते हैं कि साहब हम रोजगार इतना देंगे, कभी कहते हैं आप कि हम लोगों को ये करेंगे, लोगों को वो करेंगे। तो भाई आप जुबान पे अपनी तो रहिए, आपकी तो एक भाषा ही नहीं है। कभी कोई भाषा बोल देते हैं आप, कभी कोई भाषा बोल देते हैं। रही बात स्कूल की बात कर रहे हैं,
तो आप मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ही तो किया था कि जो 3 साल से ऊपर का बच्चा होगा उसी का एडमिशन होगा। तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर 6 साल का बच्चा है तो वो फर्स्ट क्लास में एडमिशन उसका कैसे हो जाएगा? ये तो आप खुद भली भांति जानते हैं। दूसरी बात, अगर कोई भी गांव है, उस गांव में अगर बच्चों की आबादी 10 बच्चों की आबादी है या 20 बच्चों की आबादी है, तो क्या उस गांव में स्कूल नहीं होने चाहिए? आप मुझे इसका जवाब दीजिए, क्या उस गांव में स्कूल नहीं होने चाहिए? मैं तो कहती हूँ कि शिक्षा, हमारे बाबा साहब ने भी कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। लेकिन आज के समय में भारतीय जनता पार्टी जो है वो बराबर शिक्षा को रोकने का काम कर रही है। वो किस लिए कर रही है? क्योंकि जितना इंसान शिक्षित होगा वो उतना ही सवाल करेगा, और भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती कि उससे कोई सवाल करने की कोशिश करे। आप उधर चुनाव को देख लीजिए, किस तरीके से लूट मार मचा रहे हैं चुनाव को लेकर। ये तो सब भली बात ही जानते हैं। ये इंडिया ही नहीं पूरा विश्व देख रहा है इस चीज के लिए कि चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट से सोचिए लिस्ट ही हटा दी। आप बताइए मुझे। तो ये सब बातें तो सिर्फ और सिर्फ ये जनता का ध्यान भटकाने के लिए बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज में कुछ भी नहीं, कोई काम नहीं। हाँ, सिर्फ और सिर्फ अगर ये किसी चीज में नंबर 1 है काम में, तो वो है दंगा करवाने के। धर्म के नाम पर इनसे झगड़ा करवा लो। फतेहपुर का आप कांड देख लीजिए अभी कि फतेहपुर के अंदर क्या कांड हुआ। आप कहीं कुछ दुकानों के नाम पर आप लड़ाई दंगे करा दीजिए, कहीं किसी के रेस्टोरेंट है उनके नाम पे आप लड़ाई दंगे करा दीजिए। कहीं पे कोई काली थैली में अगर कुछ खाने की चीज लेके जा रहा है तो आप उसमें ये दिखा देंगे कि साहब इसमें गौ मांस है। तो ये सब क्या है? अब भारतीय जनता पार्टी जो है, अब ये इसकी दुकान जो है वो बंद होने वाली है। मैं तो कहूंगी, कहते हैं ना कि चोरों कुर्सी छोड़ो। ठीक है, वोट चोरों कुर्सी छोड़ो। ठीक है श्याम जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि दुकान पे अब ताला लगने वाला है आपकी, और जनता अब जल्दी आपका वाइंड अप, आपका पैकअप करेगी। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता ने तमाम सवालों खड़ा किया कि शिक्षा को लेकर आप ढोंग रच रहे हैं, शिक्षा को लेकर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, और कह रही हैं कि आप दंगा कराने माहिर हैं, आप और भी ऐसे काम कराने माहिर हैं जो प्रदेश के विकास से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रखता। श्याम जी। सुनील जी नमस्कार, मेरी बहन को भी राधे राधे। देखिए सुनील जी, उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत सोच समझकर समाजवादी पार्टी से किनारा किया है। जब ये पूरे भर गए समाजवादी पार्टी के कृत्यों से, इन्होंने समाजवादी पार्टी के पिता और पुत्र दोनों को देख लिया, तब हाथ जोड़ लिए और बड़े लंबे हाथ जोड़े। इसलिए बार बार ये संविधान का उल्लंघन करते हैं। संविधान का उल्लंघन करना, संविधान द्वारा चुनी हुई सरकार, प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार को चोर सरकार कहने का मतलब है कि आप 25 करोड़ भारतीयों को चोर कह रहे हैं। आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। आप जो आरोप लगाते हो वो आरोप आप सिद्ध नहीं कर पाते हो, और जब आप सदन में जाते हो आप न जाने क्या क्या आरोप लगाते हैं, लेकिन जब सरकार आरोप का जवाब देती है सुनील जी, तो देखिए जनता को भ्रमित करने के लिए, जनता तक बात ना जाए, किस तरह का शोर शराबा आज सदन में देखने को। माननीय संसदीय मंत्री हमारे सुरेश खन्ना जी बोल रहे थे, इनके सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी है, जिन्होंने भी वहां पर तांडव किया है, गलत किया है, उनके खिलाफ मुकदमा दायर हुआ है। 10 लोगों के खिलाफ नामजद और 150 के खिलाफ, अज्ञात के खिलाफ मुकदमा है, और सब पर कार्रवाई होगी। अज्ञात कोई छूटने वाला नहीं है। लेकिन इन्होंने शोर शराबे में पूरी बात को सुना नहीं। हमारे शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप जी ने स्पष्ट कहा, हम शुरू से कह रहे हैं महाराज जी ने ऐसा कोई आदेश नहीं किया है, लेकिन प्रोपोगंडा बनाना समाजवादी पार्टी का लक्ष्य बन गया है। हमने कब कहा, कौन सा आदेश पारित किया सरकार ने कि हम स्कूलों को बंद करने जा रहे हैं? हमने शुरू से कहा कि जहां पर बच्चे कम हैं, जैसा अभी हमारी बहन बोल रही थी कि कहीं किसी गांव में 10, 15, 20 बच्चे होंगे। अरे अगर किसी स्कूल में भी 50 बच्चे से कम है, हम उस स्कूल को 1 किलोमीटर के दायरे में उन बच्चों को लेकर जाना चाहते हैं। और जो विद्यालय है, जो सरकार की संपत्ति है, वहां पर भी हम प्ले स्कूल, एक मॉडर्न स्कूल खोलना चाहते हैं, जिससे छोटे बच्चों को, नौनियालों को एक आधुनिक शिक्षा से हम जोड़ सके।
हम आधुनिक भारत विश्व गुरु की ओर ले जाना चाहते हैं। हम्म। लेकिन समाजवादी पार्टी को क्योंकि सरकार एक ऐसे कार्य कर रही है जहां बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक को सुविधाएं मिल रही हैं, अब समाजवादी पार्टी बेचैन है। कभी चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं ये लोग, कभी किसी अन्य स्वतंत्र संस्थाओं पर आरोप लगाते हैं, क्योंकि जनहित के मुद्दे इनके पास रहे नहीं। व्यर्थ में जल पानी की बात को लेकर बैठ जाते हैं इनके विधायक कि हमारे यहाँ पानी नहीं है। ऐसा कोई गांव नहीं जहां पानी नहीं हो। बिल्कुल ठीक कहा हमारे जल मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी ने। लेकिन ये लोग इतने निकम्मे हो चुके हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी हितों के लिए, ये बार बार सरकार को दोष देते हैं, सदन नहीं चलने दे रहे हैं। अरे आपकी कोई शिकायत है, आप सदन में चलने दीजिए, बैठिए, सरकार का पक्ष सुनिए। लोग देख रहे हैं, प्रदेश देख रहा है, जिनके घरों में टीवी है वो सब टीवी पे नजर लगाए हुए हैं कि सरकार हमारे लिए क्या देने जा रही है। लेकिन सरकार की सुविधा डायरेक्ट जनता तक ना मिल जाए, इसलिए शोर शराबा करके उसको ये दबाना चाहते हैं, लेकिन सरकार की आवाज को दबा नहीं पाएंगे। ठीक है, सरकार सबके साथ एक नजर से, एक निगाह से न्याय करती है। ठीक है, भेदभाव नहीं है, कहीं भेदभाव नहीं है सुनील जी। ठीक है श्याम जी, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। दुर्गा जी मेरे साथ है, उनके साथ जवाब ले लूं। दुर्गा जी, श्याम जी ने कहा कि आपके देखने का दृष्टिकोण अलग है, सरकार विकास के पथ पर अग्रसर है और कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार निरंतर काम कर रही है। श्याम जी कह रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में जो हमने काम किया उसको लेकर उन्होंने जिक्र किया कि हम 1 किलोमीटर के, जैसा आपने कहा था कि स्कूल को लेकर, वो कह रहे हैं कि आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, आपके जितने भी आरोप हैं बेबुनियाद हैं। बीजेपी कह रही है, श्याम जी कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि आपका ये सिर्फ मोटो यही रहता है कि आप सरकार के काम में अड़ंगा लगाएं, और जनता ने आपको नकार दिया इसी वजह से, क्योंकि जनता आपके कामों को, आपकी बातों को ध्यान नहीं लेती है। श्याम जी कह रहे हैं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी, जो ये 1 किलोमीटर स्कूल की जो बात कर रहे हैं, तो ये भी अब इन्होंने बोला है विधानसभा के अंदर। वो भी क्योंकि पीडीए ने जब पीडीए पाठशाला शुरू किया तो उससे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से डर गई। क्या रे भाई, अब तो गांव गांव पीडीए की पाठशालाएं खुल जाएंगी। ये लोग जितना जनता को त्रस्त करेंगे, वही पीडीए उतना ही जनता का सपोर्ट करेगा। और रही बात जल की, आप बात कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए, क्या आज जल कोई सुरक्षित है? कोई साफ जल हमें मिल रहा है? आप गली मोहल्ले कच्ची बस्तियों में जाइए, आप वहां जाके देखिएगा। मैं तो पत्रकार बंधु आपसे खुद बोल रही हूँ इस बात के लिए कि आप लोग जाएं और जाके जांच करें, क्या जो जल वहां लोगों को पीने को मिल रहा है, तो क्या वो जल स्वच्छ है? क्या लोगों को बीमारियां नहीं हो रही हैं? क्या लोग आज कैंसर से पीड़ित नहीं है? क्या लोग आज सांस के मर्ज से पीड़ित नहीं है? क्या लोग आज कैंसर के मर्ज से पीड़ित नहीं है? क्योंकि साइंटिस्ट भी, हम लोग साइंस भी कहता है इस बात के लिए कि आप जितना साफ सुथरा जल पिएंगे, जल ही जीवन है। जब आप जल अगर स्वच्छ रहेंगे जनता के लिए, तो बीमारी भी कम होंगी। लेकिन आप देखिए, जगह जगहों पे पाइपलाइंस टूटी हुई मिलेंगी आपको। आप खुद जाके देखिए, और हो सकता है जो ये प्रवक्ता साहब बैठे हुए हैं, ये भली बात है, इस बात को जानते हो, कैमरे के सामने ना बोल पा रहे हो, क्योंकि कैमरे के सामने बोलने का जो जिगरा अगर कोई रखता है, कोई हिम्मत रखता है, तो वो भी समाजवादी पार्टी के लोग ही हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कैमरों से भागी है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा पत्रकारों से भागी है। आज पत्रकार सवाल करना चाहते हैं तो वो लोग सवाल से भाग जाते हैं, वो लोग माइंड को कहीं का कहीं डाइवर्ट कर देते हैं। तो आप ये सब छोड़िए, ये बहुत भली बात है, ये लोग जानते हैं कि इनकी बातें जो है वो सिर्फ और सिर्फ हवा हवाई है, उसके अलावा कुछ नहीं है। कभी ये यूनिवर्सिटी को कहते हैं, कभी कहते हैं मेडिकल कॉलेज के, हर जिले में 1 मेडिकल कॉलेज देंगे। आप मुझे गिनती गिना दीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर कितने जिलों में इन्होंने मेडिकल कॉलेज दे दिया, कितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं जब गरीब लोग बेचारे अपना इलाज नहीं करा पाते। अभी अलीगढ़ के अंदर आदित्यनाथ जी आए थे, उन्होंने 5 लाख रुपए का एक वो नमूना दिया, झुंझुना आयुष्मान कार्ड का, है ना। तो आप मुझे बताइए भाई, आयुष्मान कार्ड में सपोज कीजिए आपके घर में 10 लोग हैं या 5 लोग हैं, अब 5 लोगों में से एक व्यक्ति कोई बीमार है, अब उसको जरूरत है तत्काल इलाज की, अब उसकी जो कागजों की कार्रवाई शुरू हो रही है उसमें लगते हैं 24 घंटे से 48 घंटे, तो उसमें तो वो व्यक्ति की जान चली गई।
उस व्यक्ति की तो जान चली गई। जब तक पता चला वो कार्ड आपका पास हुआ तब तक तो उसका शमशान ठीक है। घाट में क्रियाक्रम हो गया या कब्रिस्तान में जाके दफन हो गया। तो ये सब बातें इनकी हवा हवाई है, कुछ नहीं है। वो जनता अब जाग चुकी है, अब जनता इनको बुरी तरीके से नकार देगी। और मैं तो चाहती हूँ कि अब देखना आप आने वाले टाइम में वो समय दूर नहीं जब जनता सड़कों पर आएगी और इनको मजा चखाएगी। श्याम जी, सुना कितने सारे आरोपों की बौछार आपके ऊपर कर दी उन्होंने। कहा कि पानी दूषित है, आप धरातल पर जाइए, आपने कोई भी काम नहीं किया, सड़कें ठीक नहीं हैं, पाइपलाइन टूटी पड़ी हैं, स्कूल ठीक नहीं है, पीडीए स्कूल जो चल रहे थे उससे आप लोग घबरा गए हो। और आप समाजवादी पार्टी कह रही है कि अब जनता बुरी तरह से आपसे त्रस्त हो गई है और अब जनता सड़क पर आने वाली है योगी सरकार को लेकर, जिस प्रकार से आपने उत्तर प्रदेश में बुरा हाल कर दिया। सुनील जी, बड़े विचित्र बातें हैं। समाजवादी पार्टी सड़क पर आएगी, कार्य कुछ किया नहीं सरकार रही इनकी, और आरोप लगाना इनका एक फैशन सा बन गया है। कुछ करेंगे नहीं, जनहित के लिए कोई मुद्दे उठाएंगे नहीं, आरोप लगाएंगे। 2012 से 2017 तक सरकार चलाई, कितना मेगावाट बिजली थी इनके यहाँ 2017 लास्ट तक? 6000। आज कितनी उत्तर प्रदेश में कितना मेगावाट है? 35,000। मैं आंकड़े बता रहा हूं इनको। स्कूल और कॉलेज और मेडिकल कॉलेज को लेकर बताना सर, ये भी आरोप आपके ऊपर लगे हैं। मैं उस पर मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं। सौर ऊर्जा पर अखिलेश जी छोड़ के गए थे 228, और आज सौर ऊर्जा। अरे यूनिट भी तो गिना दीजिए, यूनिट भी गिनाइए। जो आज जनता को यूनिट दे रहे हैं उन यूनिट को भी गिनाइए। जो यूनिट आज से पहले 4 रुपए का या 5 रुपए का था, आज वो आपने 12 रुपए का कर दिया है, उस यूनिट को भी तो गिनाइए। दूसरी चीज, आप मुझे ये बताइए कौन सा गली, कौन सा मोहल्ला, कौन सा जिला ऐसा है जहां पे लोगों को लाइट 24 घंटे मिल रही है? आपके बिल जो होते हैं वो तो हर महीने लोगों के पास पहुंच जाते हैं। आपके विद्युत कर्मचारी जो होते हैं वो लोगों की लाइटें काटने आ जाते हैं, लेकिन आप लाइटें नहीं देंगे। ठीक है दुर्गा जी, जल्दी से श्याम जी, जल्दी जवाब, समय मेरे पास बहुत कम है। श्याम जी जल्दी से। सुनील जी, अब चूंकि नाम से दुर्गा है, नारी शक्ति है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, प्रवक्ता है, तो इनकी ये आदत में है कि बोलना देना नहीं है, सच्चाई सामने आने नहीं देनी है। सदन से लेकर, सड़क से लेकर सदन तक अगर सच्चाई सामने आएगी तो ये भ्रमित करेंगे, इसलिए बीच में बोलने की इनकी आदत है। मैं आपको बता रहा हूँ मेडिकल कॉलेज की स्थिति आप देख लीजिए। इनके समय में कितना थी मेडिकल, पहले ताले लगे रहते थे मेडिकल कॉलेजों में। आज MBBS 1990 सीटें थी आदरणीय अखिलेश जी के समय, जब जाते जाते गए थे 2017 में 1990 सीटें पूरे प्रदेश में। आज MBBS की सीटें 5,950 हैं। इनको बता दीजिएगा, ये अपना चेक कर लें, गूगल खोल लें। निजी मेडिकल में इन्होंने 2,550 सीटें रखी थी, जो आज पूज्य योगी जी महाराज ने 6,550 सीटें कर दी हैं निजी मेडिकल कॉलेज में। राजकीय क्षेत्र में 1780 थी, आज वो 2100 है। 2000 तो ये PG की क्लासेस बढ़ाई गई हैं, ये योगी जी की देन है। आप कहते हो दूषित पानी मिल रहा है, मुझे बताइए कहां दूषित पानी मिल रहा है? लेकिन झूठ बोलना आप छोड़ दीजिए। अभी जो फतेहपुर में हुआ है, आप फतेहपुर के पुराने इतिहास देखेंगे तो चूंकि पुराना इतिहास जब से मुगल आए, मुगलों ने ये सब स्थितियां बिगाड़ दी। उससे पहले ये देश भारतवर्ष ऋषि और मुनियों का देश हुआ करता था, यहाँ मंदिर ही मिलते थे सर। लेकिन सरकार चाहती है कि जल्दी से बात रखिए, समय मेरे पास बहुत कम है जी, जल्दी से। सरकार संविधान के अनुसार कार्य चाहती है, संविधान का पालन करती है। जो संविधान का उल्लंघन करेगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हो, नेता हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी जो संविधान के अनुसार होगी। सरकार किसी को बख्शेगी नहीं, दोषियों को यहाँ पे कोई अनुमति नहीं है कि वो किसी प्रकार किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सरकार के अनुसार चलना। ठीक है सर, ठीक है श्याम जी, समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए, दुर्गा जी आपका और श्याम जी आपका। लेकिन सवाल लगातार जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जहां योगी कैबिनेट समाजवादी पार्टी के तमाम सवालों का जवाब दे रही है, वहीं समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि जनता ने अब इनको नकार देगी। और समाजवादी पार्टी कह रही है कि स्कूल मर्जर को लेकर, पानी की समस्या को लेकर, जिसका योगी कैबिनेट के मंत्रियों ने जवाब दिया है।
और फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।